नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोबाइल डेंटल हॉस्पिटल का वजीर सेहत के हाथों इफ्तिताह। गश्ती हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन थिएटर और दूसरी सहूलतें भी दस्तयाब। तेलंगाना बदउनवानियों से पाक रियासत है तो लोकपाल बिल मंजूर करें, वजीर आला को कांग्रेस का चैलेंज। सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 6 सारिक गिरफ्तार। मसरूखा अशिया और नकद रकम बरामद। नामपल्ली, आसिफ नगर और शाह इनायतगंज पुलिस की कार्रवाई। और मंगलहाट में ममनुआ गुटखे के 13,880 पैकेट जब्त। दुकान का मालिक सतीश गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने मोबाइल डेंटल बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के तहत चलाए जाने वाले गश्ती हॉस्पिटल में मौजूद सहूलतों का भी वजीर सेहत ने जायजा लिया। नेकलेस रोड पर इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि दूर दराज के इलाके में ये गश्ती हॉस्पिटल अवाम को दांतों की निगहदाश्त और उसके अमराज से मुताल्लिक शऊर बेदार करेगी। इस बस में 2 डेंटल थिएटर्स मौजूद हैं। दांतों के अमराज से मुताल्लिक मुआयने और एक्सरे की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। गश्ती हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल अमले के अलावा अद्वियात भी दस्तयाब रहेंगे। मेडिकल कॉलेजेस को बसें फराहम की गई हैं। इस मौके पर डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बाल रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। अखिलती कमीशन के क़याम के 15 दिनों के अंदर ही कमीशन के नायब सदर राजा राव प्रताप ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि वो इस ओहदे पर रहकर आज़ादी से अवाम की खिदमत नहीं कर सकते, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। महकमे अखिलती बहबूद ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है और अहकाम भी जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में 22 जनवरी से शुरू होने वाले जंगलाती सर्वे जनगणना के तहत शेर और जंगलाती जानवरों की मरदमशुमारी के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में महकमे जंगलात के आला ओहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। PCCF वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर मनोरंजन और वाइल्ड लाइफ के खुसूसी ओहदेदार शंकर ने इस सर्वे के मुताबिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए रियासत के महकमे जंगलात के ओहदेदारों को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। जंगलाती इलाकों में रहने वाले हर जानवर की तफसीलात हासिल की जाएंगी। जंगलाती इलाकों में बसने वाले कबायलियों, गोश्तखोर, घास फूस खाने वाले जानवरों की तादाद की तफसीलात भी हासिल करनी होगी। इस सर्वे में रियासत के जंगलाती महकमे के ओहदेदारों और 600 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। ये सर्वे 29 जनवरी तक जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि वज़ीर आला अगर शफ़ाफ हुकूमत चला रहे हैं तो रियासत में लोकपाल बिल पर अमल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव में वज़ीर आला ने जो कुछ कहा है वो झूठ का पलंदा है। इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म को भी तशहीर के लिए वज़ीर आला ने इस्तेमाल किया। कई सवालात के जवाब देने से वज़ीर आला ने गुरेज किया। श्रवण ने कहा कि किसानों की खुदकुशी वाक़यात, बेरोजगारी, जमहूरियत पर पाबंदी और दीगर मसाइल के बावजूद भी रियासत को नंबर 1 बनाने की बात की जा रही है। मखरूज रियासतों की फहरिस्त में अलबत्ता तेलंगाना नंबर 1 बना दी गई है। अब बड़े आदमी है राजदीप सरदेसाई जी, तो इतने बड़े महान हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, मगर ये है तो हमारा आदमी है, हमारा खून है, तेलंगाना का खून है, हमारा ही खून, हमारे को अगर धोखा कर रहे हैं तो बोलना पड़ता है। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी ने कल इतने पूरा हिंदुस्तान देखा, कल मुख्यमंत्री जी ने क्या बात किया कि
यहाँ पे करप्शन की बात ही नहीं है, वो कांग्रेस वाले ही करते बोल के हमारे ऊपर एक कीचड़ उछालने की कोशिश की है ना। हालांकि वहां पे जरूरत नहीं था कांग्रेस की बात निकालने की, वहां पे तो निकाल दिया है। हम ये मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर आप सचमुच भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, आप ईमानदार आदमी हैं, तो हमारी तरफ से ये चैलेंज है आपको। जैसा कर्नाटका स्टेट में जैसा लोकपाल बिल में मुख्यमंत्री और उसके साथी कैबिनेट कोलिग्स को लाया गया है, उसी तरह लोकपाल भी यहां पे अमल करेंगे क्या? आपको इतना दम है आप लोगों के पास? चलो, अगर आप सही भी ईमानदार है तो लोकपाल बिल अमल करिए और आप सब लोगों को उसमें लाइए, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। गौर तबके की जेएससी के वफद ने वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए ज़ायद बजट मख्तस करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि तासिंदों के खानदानी पेशे को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं। 10 एकड़ पर गौड़ भवन की तामीर का मुतालबा किया गया। नीरा को फरोग देने के लिए हाइब्रिड दरख्त लगाए जाएं। वजीर फाइनेंस ने तयक़ुन दिया कि वजीर आला से मुलाकात करते हुए इसकी यकसोई की जाएगी। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि नीति आयोग के सदरनशीन राजीव कुमार आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की मईशत की बेहतरी आंध्रा के अवाम के टैक्स से होने की बात कहना मुनासिब नहीं है। नीति आयोग के सदरनशीन को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। इस तरह की बयानबाजियों से दोनों रियासतों में निफाक पैदा होगा। सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कॉरपोरेट दवाखानों में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं और इसकी विजिलेंस के जरिए तहकीकात कराई जाए। चारमीनार के आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए जीएचएमसी ने खुसूसी तौर पर तैयार किए गए कूड़ेदान नस्ब किए हैं। ये कूड़ेदान स्टील से तैयार किए गए हैं। गीले और सूखे कचरे के लिए अलहदा कूड़ेदान रखे गए हैं। जीएचएमसी के मुताबिक सीएसआर के तहत ये खुसूसी कूड़ेदान लगाए गए हैं। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इसे तमाम दुकानात के सामने रखा जाएगा। रुकन राज्यसभा नंदी एल्लैया ने कहा कि वजीर आला नागर कर्नूल के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2016 गदवाल से माचरला रेलवे लाइन को प्लानिंग कमीशन और लॉ कमीशन से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वजीर आला इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए टाल मटोल से काम ले रहे हैं। इस सिलसिले में कई बार नुमाइंदगी की जा चुकी है। एक सवाल पर नंदी एल्लैया ने कहा कि कांग्रेस नुमाइंदगी वाले इलाके की वजह से इससे नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मसले को असेंबली में उठाया जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट के इलाके जात वाहिद नगर, सलीम नगर और मूसरम बाग में टिलिंग कोर्सेज के तरबियती सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। खवातीन को खुद रोजगार हासिल करने की गर्ज से मज़कूरा मराकज़ कायम किए गए हैं। मज़कूरा तरबियती कोर्सेस 9 दिनों पर मुश्तमिल है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कमिश्नर सिटी पुलिस वीवी श्रीनिवास राव ने हैदराबाद में सिटी ट्रेनिंग सेंटर वर्कशॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2 रोज़ा इस प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के 60 डीएसपीज, 40 रिजर्व इंस्पेक्टर्स, 10 रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की, जहां उनकी खिदमात को मौसर और बेहतर बनाने के लिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है। इस मौके पर व्हीकल्स के हर्राज, सालाना, हफ्तावारी परेड्स और दूसरी अशिया को नाकारा बनाने के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई। बारूदी अशिया को नाकारा बनाने के मौजू पर भी बातचीत हुई है। एनटीआर स्टेडियम में 31वीं नेशनल बुक फेयर का आगाज हो गया है।
ये बुक फेयर 28 जनवरी तक जारी रहेगी। इस बुक फेयर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहर के अलावा विजयवाड़ा, नेल्लोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और जयपुर के नाशरीन इस फेयर में हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन अवाम की बड़ी तादाद को बुक फेयर में किताबों का जायजा लेते हुए देखा गया। इस बुक फेयर में उर्दू, तेलुगु और गुजराती के बशमूल दीगर ज़ुबानों की किताबें भी दस्तयाब हैं। तेलुगु टीवी एंकर प्रदीप का 3 साल तक के लिए लाइसेंस मंसूख कर दिया गया है। प्रदीप पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जुमे को प्रदीप को नामपल्ली अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनके लाइसेंस को 3 साल तक के लिए मंसूख करते हुए 2100 रुपए का जुर्माना आयद किया। 31 दिसंबर को प्रदीप को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। तेलुगु फिल्मों के क्रिटिक यानी कि नाकिद कत्ती महेश पर अंडों से हमला किया गया। इस सिलसिले में महेश ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। महेश ने शुबा जाहिर किया है कि उन पर हुए इस हमले के पीछे फिल्म स्टार पवन कल्याण के हामियों का हाथ है। महेश ने पवन कल्याण से इस सिलसिले में वजाहत का मुतालबा किया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ अहानतामेज हरकत करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ पुलिस लक्ष्मीकांत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अरुण और संतोष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वो ऐसी कोई हरकत न करें। पुलिस ने मुलजिमीन को जुमे की दोपहर के औकात में अदालती तहवील में दे दिया है। That image has gone viral. टोटली इसमें पूरा वायरल हो गए। पूरा लोगों को देख के थोड़ा उसका फीलिंग्स हर्ट हो गए। इसके वजह से आके हमारा कंप्लेंट दिए। इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग कंप्लेंट केस रजिस्टर किया। उसके बाद इमीडिएटली आई हैव कंटिन्यूड टू एफर्ट्स टू अप्रहेंड द अक्यूज्ड एंड वी गॉट इंफॉर्मेशन अनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन। बोथ द अक्यूज्ड उसको अरेस्ट किया, दोनों को पकड़ के इधर पुलिस स्टेशन लाया, अरेस्ट किया। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल फॉर एवरीवन। क्यों बोले तो हमारा कानून का मतलब मालूम नहीं है, क्या होता है क्या है कि मेरे को मालूम नहीं, उसके वजह मैं ऐसा करा बोले तो वो कानून में नहीं चलता। उसके वास्ते उनको कानून के पता नहीं चला, उसके वास्ते ये पोस्ट किया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आता बोल के उसको हम समझा के अरेस्ट किए। उसको भी काउंसलिंग भी किए। दूसरा फिर एक बार ऐसा काम नहीं करना बोल के। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से गाड़ी पर आहनी सलाह गिर पड़ी। बरहम कैब ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि वो दिलसुनगर से कोठी जा रहे थे कि अचानक कार के अगले हिस्से पर वजनी सलाह गिर कर धंस गई। उन्होंने बताया कि हादसे की वजह से एक शख्स की मौत वाक़ई हो सकती थी, लेकिन वो करिश्माती तौर पर बच गया। उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की इंतजामिया से मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। मुतासरा शख्स ने इस सिलसिले में चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जिले संगारेड्डी का दौरा करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर में संगारेड्डी, मेदक और विकाराबाद पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि रियासती सतह पर पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने से पुलिस के अवाम के साथ बेहतर रवाबित कायम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर 800 पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। इस मौके पर आईजी वेस्ट जोन स्टीफन रविंदर रेड्डी, डीआईजी निजामाबाद रेंज शिवशंकर रेड्डी, एसपी जिला मेदक चंदना और एसपी संगारेड्डी वी चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मंगलहाट पुलिस ने कित्तला पर इलाके में वाक़ दुकान संतोष किराना एंड जनरल स्टोर पर धावा करते हुए ममनुआ गुटखे के 13,880 पैकेट्स को जब्त कर लिया है। 6 अक़साम के गुटखे के पैकेट्स की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। दुकान के मालिक सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ दफ़ा 188, 272 और 273 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आसिफनगर पुलिस ने एक शख्स की पिटाई करके उसके साजो सामान नकद रकम को लूटने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गोलकुंडे के रहने वाले 27 साल इमरान, 26 साल ख्वाजा मोइन और 27 साल रहीम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने शिकायत कुरिंदे की मोटरसाइकिल को बंजारी दरवाजे के पास रुकवा कर उनसे ज़बरदस्ती झगड़ा करके पिटाई की और उनके पास से 3 मोबाइल फोन और नकद रकम छीन कर फरारी इख्तियार की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन को जुमे के दिन गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल के अलावा दूसरी अशिया जब्त कर ली गई। तो वो पान डब्बा जब खुल रहा था, पान के पास आए थे और 3 लोग भी आए वो पान डब्बे के पास, एक होटल के पास, बंजार दरवाजे के पास। वो दोनों में झगड़ा हो गया तो गाली गलौज कर लिए, कुछ हो गया, सिगरेट लिया, बस फिर लोग वापस जा रहे। वो 2 लोग इनको गाली दिए, बोल के क्या करे, रोड जीशान होटल है एक रास्ते में, तो वहाँ 2 मोटरसाइकिल में जाके घेर के उनको रोक के उनको मार के उनके पास से मोबाइल फोन पैसे खींच के लेके लोग फिर वहाँ से भाग गए। वो एरिया का नया है वो हरीश शर्मा बोल के। इमीडिएट क्या करा, पता पुलिस इनका पता ले लेके गोलकुंडा पुलिस क्वार्टर्स में पुलिस स्टेशन है गोलकुंडे का, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब मुनवर साहब को मिल के कंप्लेंट दिया कि साहब हमारे मार के पैसे और सेलफोन स्नैच करके ले गए बोल के। तो स्नैचिंग केस रजिस्टर करे इंस्पेक्टर मुनवर साहब। नामपल्ली पुलिस ने सरखे की तकरीबन 30 वारदातों में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी जोएल डेविस ने बताया कि संजय रॉय और रितेश भानु मुंबई के अलावा हैदराबाद में सरखे की वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी को एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल के पास एक गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप का सरखा किया गया था। नामपल्ली पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज किया था। बताया गया कि संजय रॉय इस सरखे में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक रितेश भी पार्किंग लॉट्स में पार्क की हुई गाड़ियों के शीशे तोड़कर सरखे की वारदातें अंजाम दिया करता था। मुंबई में वो 10 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने शिकायतें मौसूल होने के बाद दोनों सारिकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 लैपटॉप और एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। दूसरी तरफ शाहनादगंज पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखा करने के इल्जाम एक टोली के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टी राजेश कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाह इनादगंज की साई मंदिरों के पास तवज्जो हटाकर 2 लाख रुपए का सरखा किया था। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में तहकीकात की गई तो पता चला कि इस काम में अहमदाबाद और रियासत गुजरात की गैंग का भी हाथ है। पुलिस की टीमों ने अहमदाबाद जाकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि तफ्तीश पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। उसके 5 साथी अजय मजरेकर, रोहित, सुरजीत कुमार, सोनू और डूब भाई बताए गए हैं। मुलजिम के कब्जे से 1,25,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली गई है। दूसरी तरफ मलकपेट पुलिस ने बैन रियासती टोली के एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी एसओ शी शशिधर राजू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इंद्रे कृष्णजीत कुमार को गिरफ्तार किया। इसका सुराग सीसीटीवी कैमरों से और उसके मोबाइल फोन के जरिए चला गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अहमदाबाद से हैदराबाद आकर एक लॉज में क़याम किया था। मुलजिमीन ऐसे ताजिरों को निशाना बनाया करते थे जो अपनी मोटरसाइकिल या कार की डिक्की में रकम ले जाया करते थे। ये उनकी रकम का सरखा करके बजरिए रेल अपनी मोटरसाइकिल के साथ अहमदाबाद रवाना हो जाया करते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुजीत के खिलाफ अहमदाबाद के 3 पुलिस स्टेशन में 4 केसेस दर्ज हैं। डीसीपी ने बताया कि मुलजिम को 18 जनवरी को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाकर अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मोबाइल डेंटल हॉस्पिटल का वजीर सेहत के हाथों इफ्तिताह। गश्ती हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन थिएटर और दूसरी सहूलतें भी दस्तयाब।
तेलंगाना बदउनवानियों से पाक रियासत है तो लोकपाल बिल मंजूर करें, वजीर आला को कांग्रेस का चैलेंज। सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 6 सारिक गिरफ्तार, मसरूखा अशिया और नकद रकम बरामद। नामपल्ली, आसिफ नगर और शाह इनायतगंज पुलिस की कार्रवाई। और मंगलहाट में ममनुआ गुटखे के 13,880 पैकेट जब्त, दुकान का मालिक सतीश गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।